टेलर एंड लॉरेंट सीरीज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मॉड्यूल का ये एक और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टेलर एंड लॉरेंट सीरीज है ना, ये हर बार एग्जाम में आता है 6 से 8 मार्क के लिए, कोई भी ब्रांच रहने दो, मैक्सिमम टाइम 8 मार्क के लिए आया है, तो इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पर ये जो क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूं ये एक सिंपल पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे है, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक और सम में डालूंगा जहां पे तीनों कंडीशन रहेंगे, फिलहाल यहाँ पे कंडीशन जो दिया है उसके बेस पे हम सम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और ये सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट एक सिंगल कंडीशन को लेके भी क्लियर हो जाए। ओके, तो यहां पर आपको एफ ऑफ जेड दिया है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जेड सबसे पहला स्टेप टेलर एंड लॉरेंट में निकालना है पार्शियल फ्रैक्शन से। ये दोनों ही ब्रैकेट जो डिनोमिनेटर में उनको अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, ये हो जाएगा ए अपॉन जेड माइनस 1 बी अपॉन जेड माइनस 2। ठीक है, अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा ए जेड माइनस 2 बी जेड माइनस 1, और फिर डिनोमिनेटर में यहां पर अगर मैं लिखूं इसको डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा लेफ्ट साइड में 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, यहां पे भी ये सेम आएगा जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, तो ये हो गया कैंसिल कैंसिल, बचा क्या 1 इज इक्वल टू ए जेड माइनस 2 एंड बी जेड माइनस। ओके, तो मेरा काम क्या है, सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मैं इसको ए और बी का वैल्यू निकालूं, तो पुट z इज इक्वल टू 1, तो जैसे मैं 1 पुट करता हूं, ये 1 माइनस 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया a माइनस 1, a का वैल्यू आ गया -1, दैट्स इट। और जैसे मैं पुट करता हूं z इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b 2 माइनस 1, तो ये हो गया b, ये हो गया 1, तो मुझे b का वैल्यू आ गया 1। तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें पुट कर दूंगा, तो मुझे पता है कि f ऑफ z है ना, वो हमको जो आया है वो है 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, विच इज -1 अपॉन z माइनस 1 एंड देन 1 अपॉन z माइनस 2, ये हमारा f ऑफ z है। अब है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझ के लेते हैं, यहां पर ये जो कंडीशन दिया है ना, वो एक्चुअल में z इज इक्वल टू 3 का कंडीशन है। एक्चुअल में क्या है ये, z इज इक्वल टू 3 का कंडीशन। तो मुझे सम में जो f ऑफ z मैंने निकाला वहां पर z माइनस 3 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो f ऑफ z जो मेरे पास है वो है 1 अपॉन z माइनस 2 एंड -1 अपॉन z माइनस। ओके, z के लिए मुझे क्या चाहिए, z माइनस 3, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगा। ये टेलर एंड लॉरेंट सीरीज का टाइप 2 का सम है, जहां पर z इज इक्वल टू समथिंग दिया है, मतलब z इक्वल टू 0 इज टाइप 1 एंड z इज इक्वल टू समथिंग इज टाइप 2। तो मैं यहां पर देखो क्या करूंगा, z इज इक्वल टू समथिंग मतलब z इक्वल टू 3 है, मतलब वो z माइनस 3 है, तो जहां पर z है वहां पर मैं z माइनस 3 करूंगा, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 3 प्लस 3, और -2 तो पहले से है, वैसे यहां पर z माइनस 3 प्लस 3 -1 पहले से। तो अब मेरा जो f ऑफ z बन जाएगा वो है z माइनस 3 प्लस 1 हो गया, और ये हो गया z माइनस 3 प्लस 2 हो गया। अब मेरा जाके बना है f ऑफ z। ये f ऑफ z था जो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके आया था, और ये जो f ऑफ z है ये मेरा मेन f ऑफ z है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ टाइप 2 विच इज z इज इक्वल टू 3, मतलब z माइनस 3 होना चाहिए f ऑफ z में, इसलिए ये है। इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब कंडीशन को सॉल्व करूंगा। कंडीशन जो मुझे दिया है 1 लेस देन z माइनस 3 लेस देन 2, इसका मतलब ये है कि मुझे z माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड z माइनस 3 इज लेस देन 2, तो जो ग्रेटर है वो बाहर निकल जाएगा, इतना दिमाग में रख लो, जो ग्रेटर है वो बाहर चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल टू, ये देखो इन दोनों में, मतलब इन दोनों में कौन ग्रेटर है, z माइनस 3, तो यहां z माइनस 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये z माइनस 3 बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 3, सिंपल, -1 अपॉन। अब
इन दोनों मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा z माइनस 3/2 प्लस 1, एज सिंपल एज दैट। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा f of z इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 3 तो है ही, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 3, और यहां पर ध्यान देंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 है, और मैं इसको है ना इसे इंटरचेंज कर दूंगा। अब ये इंटरचेंज करने का रीजन क्या है जरा हम लोग समझेंगे, ठीक है, मैं समझाता हूं। हमें अभी फॉर्मूला लगाना है, चलो इसको एक और स्टेप कर लेता हूं फिर बताता हूं ताकि थोड़ा सा रिलेटेबल लगे। 1 अपॉन z माइनस 3, 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 3 का इनवर्स हो गया। सेम चीज यहां पर। अब सबसे पहला चीज आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये इनवर्स क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको यहां पे फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस एक्स का इनवर्स एंड 1 माइनस एक्स का इनवर्स। फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो चीज आपको दिख रहा है, जब मुझे यहां पर आया, ये मैंने जो ग्रेटर है, इन दोनों में जो ग्रेटर है z माइनस 3 बाहर निकाला, इन दोनों में जो ग्रेटर 2 बाहर निकाला, फिर उसके बाद में अचानक से इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद मैंने उसको ऊपर लेके गया। क्यों? क्योंकि मुझे ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये दोनों फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर 1 प्लस एक्स का इनवर्स है तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, और अगर 1 माइनस एक्स का इनवर्स है तो सब प्लस। अब यहां पे 1 प्लस एक्स है, मतलब दोनों ही जगह पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 3, ये 1 प्लस एक्स हो गया, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 3 प्लस 1 अपॉन z माइनस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, 1 अपॉन z माइनस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, उसके बाद ये माइनस हाफ, फिर इसको भी ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा z/3/2 था, ओके, तो ये हो जाएगा z माइनस 3/2, ओके, फिर उसके बाद z माइनस 3/2 का स्क्वायर, उसके बाद z माइनस 3/2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट। तो हमारा टारगेट है कि पहले 1 होना चाहिए, फिर उसका 1 प्लस समथिंग का इनवर्स होना चाहिए, तो मैंने किया और उसमें फॉर्मूला लगाया, तब जाके हमारा ये पर्टिकुलर कंडीशन सॉल्व हो गया जो हमको चाहिए था आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये एक ही कंडीशन है, इसलिए उस हिसाब से इसको सॉल्व किया है। हालांकि टेलर लॉरेंट के सम्स जब आते हैं तो 3 कंडीशन के बेस पे सम्स आते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन स्टेप नंबर 1, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग करके ए और बी का वैल्यू निकाला ताकि मैं डिनोमिनेटर का ब्रैकेट अलग कर सकूं। फिर मैं कंडीशन के हिसाब से z माइनस 3 था, इसलिए एक नया f ऑफ z बनाना पड़ा क्योंकि टाइप 2 का समय, और z माइनस 3 बनाया मैंने, और फिर कंडीशन को सॉल्व किया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।